पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने देश के पूर्वोत्तर यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारंभ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र या समाज की सफलता समावेशी एवं सर्वस्पर्शी तभी होती है जब वो सिद्धांतों से प्रेरित हो। इसलिए मेरी सरकार ने उन मौलिक सिद्धांतों को हमेशा अपने कार्यनीति के केंद्र में रखा, जिनका निर्देश हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्रमुख सैद्धांतिक प्रेरणा है सेवा। मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना का विस्तार कर अब स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने ना पाए, इस ध्येय के अनुरूप मेरी सरकार सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, बीता दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनः जागरण का दशक रहा है। हम अपनी विरासत पर गर्व और विकास के प्रति समर्पण के साथ ऐसा भविष्य गढ़ रहे हैं जहां संस्कृति और प्रगति साथ साथ आगे बढ़े। इस वर्ष हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाए हैं। उन्होंने कहा था कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में है। इसी कड़ी में भगवान महावीर का 2550वें निर्माण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया है। देश ने उत्साह से संत मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई। महाकवि संत तरुवल्लभ की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियां यहाँ हमारी धरोहर है। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है, जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके
पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने आसामी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए AI की सहायता से भाषिणी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ, जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये शब्द पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके।